Hello students. Today we are discuss about the metal and non-metal. प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. शायद आप लोगों ने उसको देख लिया होगा और प्रिपेयर भी कर लिया होगा. आज बेटा मैं और चीज बताने वाला हूँ जो 3 मार्क्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज जो मैं बातें करने वाला हूँ वो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल है. जब एनवायरमेंट में से हमें जब मेटल मिलती है तब वो इम्प्योर होती है और जब इम्प्योर रहती है तब उसको बोला जाता है ऑर्स. क्या बोला जाता है? ऑर्स. इस और का हम क्लासिफिकेशन करेंगे 3 टाइप्स में. कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में. उसमें सबसे पहला होगा बेटा 3 टाइप्स में डिवीजन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे. सबसे पहले आएगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट. लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट एंड हाईली रिएक्टिव एलिमेंट. ये है बेटा 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन. अब सवाल होगा सर ऐसा क्यों किया? तो बेटा सुनना मेरी बातों को ध्यान से. जब भी ये एनवायरमेंट में से मिलते हैं तब उनके बहुत टाइप्स हैं. कुछ सल्फाइड की ओर मिलते हैं, कुछ कैल्सिनेशन कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं. तो इन सबका हम प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो इन सबके बेटा डिफरेंट मेथड है. लेकिन ये करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूं जिसमें एलिमेंट समझ में आएंगे. ऐसे कौन सी मेटल है जो हमें मिलती है. ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट की जगह बेटा मैं मेटल भी बोल सकता हूँ क्योंकि हमारा मेटल का चैप्टर है. यहाँ पे जो प्यूरिफिकेशन की जो बात होने वाली है, जो क्लासिफिकेशन में कर रहा हूँ वो मेटल का कर रहा हूँ. जो एनवायरमेंट में से जो हमें मेटल मिलती है वो इम्प्योर होती है, इसलिए उसको बोला जाता है ऑर्स. इस और का हमने 3 टाइप में क्लासिफिकेशन किया है. लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट. एलिमेंट की जगह में मेटल लिख सकता हूँ. ठीक है, अब इसको क्लासिफाई करने के बाद उसको याद कैसे किया जाए ध्यान से सुनना. उससे पहले मैं पास में एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ. उसमें ऐसा है बेटा, पोसो नाम की एक इंसान है, वो अपनी खुद की जो बेटी है उसको बोलते हैं पोसो के छे कि मारी आ जिया तू टी पी ले. પોસો એવું કહે છે કે મારી જીયા તું ટી પી લે. પછી ગામનું મસીયો આવે છે. કોણ આવે છે? ગામનું મસીયો. એટલે એને કાઢી મૂકે છે. ધ્યાનથી સાંભળજો બેટા એના માટે. પોસો કે મે એ જીયા ટી લે આકો મસીઓ. પોસો કહે છે કે મારી એ જીયા તું ટી લે આકો મસીઓ. પછી એને હાકી કાઢે છે કારણ કે ગામનો મસીઓ આવે છે. તો તમને સવાલ થતો હશે સાહેબ આ છે શું? તો બેટા ધ્યાનથી સુનજો. रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा. ये मेटल कंपाउंड की रिएक्टिविटी का मीन्स होता है किसी और के साथ रिएक्ट करने की कैपेसिटी. जो टॉप वाले एलिमेंट है उनकी हाईली रिएक्टिव होती है, वो दूसरों के साथ बहुत जल्द रिएक्ट होते हैं. ठीक है, तो यहां से ऐसा लिखा जाएगा टॉप टू बॉटम डिक्रीज रिएक्टिविटी, बॉटम टू अप इंक्रीज रिएक्टिविटी. ठीक है, मैंने इसको इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि ये जो एलिमेंट होने वाला है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है. कैसे हो गए? लेस रिएक्टिव एलिमेंट. इसको बोला जाएगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट या लेस रिएक्टिव मेटल. लेस रिएक्टिव मेटल में कौन से आएंगे बेटा? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड आयरन. लेस रिएक्टिव एलिमेंट मेटल में कौन से आएंगे? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड आयरन. मीडियम रिएक्टिव में कौन से आएंगे बेटा? तो यहां से लेके यहां तक के मीडियम में आते हैं. एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन एंड लीड. हाईली रिएक्टिव में बेटा ये सारे आते हैं. ओ सो के मी. डन. इतना याद रखना. अब बेटा जब ये एनवायरमेंट में से मिलते हैं तब सल्फाइड की ऑर्क्स मिलते हैं. कैसे फॉर्म में मिलते हैं?
सल्फाइड के और के फॉर्म में मिलते हैं। ये जो सल्फाइड होते हैं बेटा, उनका सबसे पहले रोस्टिंग रिएक्शन होती है। क्या होती है? रोस्टिंग रिएक्शन। ये रोस्टिंग रिएक्शन क्या होती है वो बाद में बताऊंगा बेटा। अभी मैं बता रहा हूं कि जो ऑर्ड्स है उनका मैं क्लासिफिकेशन किया। अब उनको प्यूरिफिकेशन, जब एनवायरमेंट में से कोई चीज मिलती है हमें तो हम उसको क्या करते हैं? प्योर करते हैं। प्योर करने के तरीके, वो जो लेस एक्टिव एलिमेंट है उनकी जो और मिलने वाली है वो सल्फाइड्स और होने वाली है, सल्फाइड और होने वाली है। रोस्टिंग, उनकी हम रोस्टिंग रिएक्शन करेंगे तब जाके मेटल ऑक्साइड मिलेगा। उन मेटल ऑक्साइड का हम करेंगे रिडक्शन, तब जाके हमें प्योर मेटल मिलेगी। क्या मिलेगी? प्योर मेटल। तो याद रखना बेटा, सबसे पहले लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन से? तो रिएक्टिविटी सीरीज लिख ली। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको 11th 12 में भी यूजफुल होने वाली है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरी शॉर्ट ट्रिक को याद करके देखना। मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट है वो बेटा दो टाइप से मिलते हैं। सल्फाइड और तो होते ही है, लेकिन कार्बोनेट के भी और होते हैं। इनका बेटा रोस्टिंग रिएक्शन होती है। इनकी कैल्सिनेशन होती है। रोस्टिंग रिएक्शन और कैल्सिनेशन रिएक्शन होने से आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड। इन मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाएगा, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, वो हम बाद में देखेंगे। उसका प्यूरिफिकेशन आज के ही टॉपिक में है, मेरा आज के ही वीडियो में आएगा बेटा। रिडक्शन करने से आपको प्योर मेटल मिलेगी। और जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो बेटा एनवायरमेंट से मिलते हैं, लेकिन हम उनका प्यूरिफिकेशन इस मेथड से हम प्यूरिफिकेशन नहीं कर सकते। इनका प्यूरिफिकेशन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड अप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके हमें प्योर मेटल मिलती है। ठीक है ना बेटा, याद रखना इतनी चीजों को बहुत ही ध्यान से। अगर आपने इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं किया अभी कर लेना, क्योंकि यहां से आपको 3 सवालों के आंसर मिल सकते हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज, क्लासिफिकेशन, लेस रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। ठीक है ना बेटा।